के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। तो बना रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारत सरकार। तो क्या होता है कि झाड़फूक और परिणाम ये हो रहा है मैडम कि बच्चे डेथ कर जा रहे हैं। हम आए हैं दिल्ली की जो मेडिकल काउंसिल की जो हमारी बैठक हुई थी, वहाँ कॉन्फ्रेंस था हम लोग का। राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। और उसी कड़ी में काफ़ी देर तक मीटिंग चली, हमारा कॉन्फ्रेंस चला। सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखा, ग्रीवांसेस को रखा। और जब मेरी बारी आई तो सारा जब मैं इनपुट लिया तो यू कांट अमेजिंग, मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ कोई नॉप्स नहीं है, वहाँ पैसे की कमी नहीं है। और वहाँ पे जो बातें आ रहा था कि हाँ हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम 108 में हम पैसा दे रहे हैं, और भी अन्य जो समस्याएं हैं वो ठीक ठाक चल रहा है। जब मेरी बारी आए तो हम तो थोड़ा सा, आप जानते हैं, हमने साफ 1 to 1 हमने बात रखा अपना। हमने धन्यवाद दिया नड्डा साहब को कि आप मंत्री हैं। हमने कहा कि आप किसी पार्टी विशेष मंत्री नहीं हैं, आप देश के मंत्री हैं और सभी राज्यों के आप हेड हैं। तो हम आपसे मांगने के लिए आए हैं। तो जो झारखंड के साथ भेदभाव क्यों, हमने खरी खोटी भी कहा। हमने कहा कि लोहा हमारा, कोयला हमारा, खनिज संपदा हमारा, छोटा राज्य है हमारा, और 15 साल के बाद जब मेरा कोयला ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमारे बच्चे गड्ढे में पड़ेंगे? क्या वो गड्ढा करके चला जाएगा? तो क्या सरकार झारखंड को पैसा दे सकती है कि नहीं दे सकती है? हम विडम्बना ये देखिए, मैंने साफ कहा नड्डा साहब को, वहाँ दो MOS हमारे मंत्री भी थे वहाँ भारत सरकार की। हमने कहा कि देखिए हम UNIPS 2 बना रहे हैं। खासकर मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। जामताड़ा में इतना अंधभक्त आज भी है, अंधविश्वास कहिए आप, कि अगर सांप काट लिया तो हमारे पास सभी जिले में पर्याप्त, हम बता, एंटीवेनम है हमारे पास, एंटी स्नेक सारा दवाइयाँ है हमारे पास, वैक्सीन है हमारे पास। तो क्या होता है कि झाड़फूक और परिणाम ये हो रहा है मैडम कि बच्चे डेथ कर जा रहे हैं। हम अपने एरिया में गोपालपुर हम क्रॉस कर रहे थे और गोपालपुर जगन्नाथपुर हम क्रॉस कर रहे थे, तो देख रहे हैं कि एक गांव में भीड़ लगा हुआ है और गांव में बच्चा को सांप काटा है, बच्चा लेटा हुआ है। सोचिए आप, हम गाड़ी रोकी, हम आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाए, डॉक्टर बुलाए। अब वहाँ के जो लोग हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर आप जाइए यहाँ से, हम बच्चा को ठीक कर देंगे, हम बच्चा को ठीक कर देंगे, सर आप जाइए प्लीज़, सर आपसे हाथ जोड़ जाइए, नहीं चाहिए हमको, हम लोग ठीक कर देंगे सर। अब इतना हमको प्रेशराइज किया, हम बोले नहीं होगा ठीक, क्यों बच्चों को मार रहे हो? गांव का गांव के विरुद्ध तो हम नहीं जा सकते। वहाँ का जो हेड होता है मांझी उड़ाव, अगर सब लोग बोला नहीं सर जाइए, बच्चा ठीक कर देगा। वैक्सीन वगैरह लेके गए, सब कुछ गया, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना और अंत में बच्चा दूसरे दिन मालूम चलता है। और ये भी कहा कि सर कल पता कर लीजिएगा, कल जीवित मिलेगा बच्चा। दूसरे दिन मालूम चलता है कि बच्चा डेथ कर गया। ठीक है, एक और घटना, एक लेडीज गोपालपुर की महिला, मेरा अपना कार्यकर्ता, सोचिए ना, सांप काटा तो खून निकल रहा हाथ से, हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ नहीं जाए क्या, चला के झाड़फूक में। जब उसको बोलते बता दें कि नहीं बचेगा तो हमारे पास लेके आया हॉस्पिटल, अंतिम में नहीं बचा सके हम लोग। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से यही आग्रह होगा राज्यवासियों को कि बिल्कुल देखिए झाड़फूक से बचिए, और हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन है। कहीं कोई घटना घटती है, कोई सांप काट लिया या कोई विषैला जानवर काट लिया, तो आप लोग कृपया करके हॉस्पिटल पहुँचे आप लोग।
नहीं पहुंच सकते हैं तो आप फ़ोन कीजिए, हमको फ़ोन कीजिए, मैं भिजवा दूंगा आपको। आपकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपकी जान माल की रक्षा करने मेरी जवाबदेही है। इसलिए कृपया करके अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए और जान बचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।